दोस्तों, क्या आप बकरी पालन करना चाहते हैं तो आपके मन में काफी सारे सवाल होंगे कि बकरी कैसे खरीदे, कहाँ से खरीदे और बकरी का उम्र क्या है, कैसे पता करें। क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों के साथ फ्रॉड हो जाता है। जाते हैं बकरी खरीदने बच्चा या फिर गाभिन बकरी खरीदने जाते हैं और उनको बूढ़ी बकरी थमा दी जाती है। बताया जाता है कि ये मतलब 2 साल की है, 3 साल की है, पता चलता है 4 साल 5 साल का बकरी थमा दिया जाता है। तो ये सब जानकारी कैसे ले, कैसे पता करें कि बकरी का उम्र कितना है, तो उन्हीं सब सवालों को लेके आज सुधीर सर से हम लोग बातचीत करेंगे। और अभी हम लोग उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश में हम एक फार्म पे आए हुए थे, पता चला कि यहाँ सुधीर सर आए हुए हैं। तो चलिए सुधीर सर से बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सबसे पहले सभी व्यूअर लोगों को यूपी के गोरखपुर से नमस्कार। और मनीष जी, आपका क्वेश्चन एक ही बार इतना लंबा क्वेश्चन पूछ दिए जी कि बिल्कुल। बकरी खरीदने में क्या सावधानी बरतें, किस टाइप की खरीदें, बूढ़ी बकरी से कैसे क्योंकि बचें। हम भी परेशान हो चुके थे, किसान भाई इतना ना क्वेश्चन पूछते हैं इस तरह के कि हम कहें कि जब भी सुधीर सर से मिलेंगे तो इन सवालों को शामिल करेंगे। तो ठीक है, आइए चलिए बताने की कोशिश करते हैं संक्षेप में। जी देखते हैं कि आपके व्यूअर लोग कितना पेशेंस के साथ सुनते हैं। तो मनीष जी, आइए सबसे पहले आपका एक टॉपिक रखते हैं, बकरी खरीदते समय आपको क्या सावधानी बरतना है। जी बिल्कुल। क्योंकि आप सावधानी नहीं बरतिएगा तो हो सकता है कि आप ठगे जाएं या गलत बकरी खरीद लें और काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़े। जी तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि आप बकरी पालन कहाँ करने जा रहे हैं। जी मौसम के अनुसार हम 2 भाग में बांट रहे हैं, खाली सिर्फ समझाने के लिए। ऐसे तो जाड़ा, गर्मी, बरसात 3 मौसम होता है, वो अलग बात है। यदि आप आर्द्र जलवायु, जहाँ उमस वाला गर्मी है, जी वहाँ पर बकरी पालन करने जा रहे हैं तो उसी बकरी का चयन करें जो उस जलवायु को बर्दाश्त कर सके। जी सपोज कीजिए हमारे बिहार में, झारखंड में, बंगाल में, जहाँ की बहुत, अभी जहाँ आप गोरखपुर में बैठे हुए हैं, यहाँ तो हमेशा आते हैं, चूँकि मेरा ट्रेनिंग सेंटर ही है जहाँ पेट कोर्स चलाते हैं। थोड़ा नंबर यहाँ का आप डाल दीजिएगा ताकि जिनको ट्रेनिंग लेना होगा बिल्कुल। जो आसपास के गोरखपुर से हो, उत्तर प्रदेश से हो, बिहार से हो, यहाँ के ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो यहाँ पर सभी लोग जान रहे हैं कि उमस वाला गर्मी है। जी जब बरसात होता है गर्मी के सीजन में तो शरीर चट 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 करने लगता है, इसी को बोलते हैं ह्यूमिडिटी या आर्द्र या उमस वाला गर्मी। जी यदि आप यहाँ पर ऐसे जगह से बकरी ला रहे हैं जहाँ पर उमस न पड़ता हो, यदि वहाँ से बकरी लाइएगा तो उसके खून में या जीन में कह सकते हैं उमस से लड़ने की क्षमता नहीं रहता है। तो उमस से लड़ने की जब क्षमता नहीं रहता है तो यहाँ जैसे ही आप लाइएगा, यदि गर्मी में लाए हैं, भयानक गर्मी में, तब तो ठीक रहता है क्योंकि उमस नहीं है। हाँ, लेकिन जैसे ही उमस स्टार्ट होता है, जी उमस के कारण तनाव में आती है और तनाव की वजह से उसका रोग से लड़ने की क्षमता कमजोर होता है और उसको तरह तरह की बीमारी पकड़ती है। जी और जो अनुभवी व्यक्ति नहीं है वो उसको बहुत कोशिश करते हैं और अधिकांश लोग नुकसान का सामना करते हैं। जी जो अनुभवी है या किसी के संपर्क में है, बचा तो लेते हैं, लेकिन हर एक साल चूंकि उमस उसको परेशान करता है तो जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो रिजल्ट नहीं मिल पाता है। अच्छा। इसको और क्लियर शब्दों में मैं बोल दूं, जी जिस राजस्थान राजस्थान में ठंडा है तो खूब ठंडा है, गर्मी है तो खूब गर्मी है, वहाँ ह्यूमिडिटी लगभग न के बराबर है। जी तो वहाँ की जो भी बकरियां हैं उसमें तो ह्यूमिडिटी नहीं है। जी हम सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं भाई, राजस्थानी लोग दिल पर मत लेना। जी हर एक बकरी अच्छा है अपने अपने उपयोगिता और क्लाइमेट के अनुसार, एक चीज़ ध्यान रखिएगा। लेकिन हम जहाँ पर रहेंगे, यूपी, झारखंड, बिहार, जी यहाँ पर तो उमस पड़ता है, उसके यहाँ लाइए तो बीमार पड़ेगी जी बिल्कुल। और खासकर अभी के मौसम में ला दिए तो और बीमार पड़ेगा। जी तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। जी लेकिन आपको यदि लेने का मन करबे करे कि नहीं हम लेबे करेंगे, जी तो कोशिश कीजिए कि 25 केजी से ऊपर का जो उसका वजन रहे उसको लीजिए। अच्छा। क्योंकि आप जो बच्चा ले लेते हैं, देखते हैं अधिकांश किसान को सस्ता के चक्कर में लोग केजी के हिसाब से बेचता है। 14 केजी का, 15 केजी का, 16 केजी का लोग लेते हैं। उसका इम्यून पावर पहले से ही कमजोर है, उम्र के कारण और कमजोर हो जाता है और बर्दाश्त नहीं कर पाता है। अच्छा अच्छा। यदि आपको लगे कि नहीं हमको लेना ही लेना है, आप किसी कारण से प्रणय कर लिए हैं, जी तो आप ज़्यादा वजन वाला लीजिए ताकि समस्या आने का संभावना कम से कम रहे। जी ये तो हो सकता है ना। मौसम के बारे में भी ध्यान रखना है कि किस मौसम में लाए। हाँ, जी वो तो हम बोले, लेकिन फिर भी क्या कीजिएगा, अधिकांश किसान ऐसे हैं ना, वीडियो देखेंगे बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लिखेंगे, लेकिन जाकर खरीद भी लेते हैं। कितना वीडियो हम खुद अपने लोगों को दिखलाए हैं जी और चैनल के माध्यम से। जी। या फिर बाद में फोन करेंगे कि सुधीर साहब मेरा बकरी मर रहा है। हाँ, तब तो डांट देते हैं। हमारा मुंह फटा आदमी है। जी अरे जो बोल दिया कि आपका वीडियो देख के खरीदे हैं, उसको आउट कसम डांटते हैं जी कि हमको वीडियो में बोले हैं गोला बकरी कर दो। जी। वीडियो मेन बात है, लोग देखते हैं, आधा देखेंगे या छोड़ देंगे। और नहीं होता क्या है ना, 10 को वीडियो देख लेते हैं ना तो बहुत बड़का लोग अपने को जानकार समझ लेते हैं। जी। जब कितना बार मना किए हैं कि यूट्यूब देखकर वीडियो
यूट्यूब पे वीडियो देखकर बकरी पालन न करें, अच्छा जानकारी लें। जी चाहे जानकारी अपना लोकल फार्मर से लीजिए या किसी सीनियर से लीजिए या ट्रेनिंग सेंटर, कहीं से भी ले सकते हैं आप, लेकिन विधिवत जानकारी लीजिए। जी समझ गए? तो ऐसे खरीदारी आप कीजिए तो समस्या आने से बचिएगा। दूसरा चीज, टोकन मनी एडवांस पैसा कभी किसी को न दीजिए। अच्छा अच्छा। हाँ, नहीं तो टोकन मनी एडवांस पैसा जैसे ही आप दिए तो उस व्यापारी के जाल में आप फंस जाइए, और औने पौने दाम वाला बकरी लेगा अच्छा का लाकर आपको कटिंग वाला माल सब थमा देगा। जी तो इस धोखाधड़ी से न बचें, और जहाँ से भी खरीदें कोशिश कीजिए कि इसके यहाँ रेडी स्टॉक है, जी। इन्हें के लाइए पैसा माल मंगा के दे रहे हैं, न लीजिए, अच्छा अच्छा। जाइए। हाँ, ऐसा खूब हो रहा है, अच्छा अच्छा। खूब हो रहा है। मतलब पहले किसान से पैसा ले लिए हैं और फिर उसके बाद एडवांस कंपनी और उन्हीं के पैसा से बकरी मंगाया फिर। हाँ, इससे वो करता क्या है लोग ना, एडवांस पैसा ले लिया, जी ठीक, अब देखा कि 80 बकरी का बुकिंग हो चुका, जी तुरंत 100 बकरी गाँव से ऑर्डर कर लेगा। जी और ये बकरी हमारे यहाँ कल पहुँचने वाला है, जी। तो आज सबके पास फोन करेगा लोग, अच्छा। अरे बकरी आ रही है, जल्दी आइए, अच्छा अच्छा जो है ना छाट पी के चल जाइए। आप चूंकि बहुत मेरे करीबी इसलिए आपको बता रहे हैं, अच्छा। आपको फलाने बाबू भेजे थे ना, अच्छा और किसान खुश करी तो हमारा संपर्क है, अच्छा अच्छा। उसको ये पता नहीं है कि सबको इसी तरह से फोन कर रहा है। अच्छा, मतलब सबको यही बात बोलेगा। हाँ, सब दौड़ आते हैं जी। और धड़ाधड़ बकरी चुन के लेके चले जाते हैं। अच्छा। तो समस्या जो आना रहता है ना, वो व्यापारी के यहाँ नहीं आता है, समस्या जाकर किसान के यहाँ आता तो पहले से एडवांस लिए हुए बकरी हाँ। बुलाया, थमा दिया है। आपको। तो इस चीज से बचने के लिए हमारे किसान बंधु क्या करें, जी व्यापारी को बोले कि ठीक है भैया, जी हम तो बकरी खरीद रहे हैं, जी। लेकिन एक आग्रह है कि आपके यहाँ 10 दिन 12 दिन बकरी हम छोड़ रहे हैं, हाँ ठीक ना, जी और फिर से हम वजन करके ले जाएंगे आपके यहाँ जी। से, उसी दिन मरेगा तो आपका जाएगा, आज हमसे आप 2 रुपये ज़्यादा टाइट राशि ले लीजिए। जी जो व्यापारी इस तरह का तैयार हो जाए उसके यहाँ से खरीदिए। जी या आप ये भी कर सकते हैं, जिस व्यापारी का रोटेशन सेलिंग का ज़्यादा है उसके यहाँ से न लीजिए, जिसका रोटेशन स्लो है, जी। मंगवाया कुछ दिन अपने फार्म में रखा। हाँ, उसके यहाँ से लेने की कोशिश कीजिए। जी और एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जी जो व्यापारी बार बार अपने वीडियो में बोले कि हम कहीं से ट्रेनिंग नहीं लिए हैं, जी। उसके यहाँ से तो बिल्कुल नहीं खरीदिए। अच्छा, हाँ, क्यों? क्योंकि जब वो खुद ट्रेनिंग नहीं लिया है अच्छा अच्छा। तो वैक्सीन कैसे लगाना है, जी डिवॉर्मिंग कैसे करना है, उसको तो खुद पता नहीं रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल और आप जाकर उससे इंक्वायरी कीजिए तो गलत से गलत जानकारी देगा। बिल्कुल। जो बच्चा को बचपन में पोलियो नहीं लगा, वैक्सीन नहीं लगा। तो उसके यहाँ से तो बिल्कुल न लीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, यदि वो स्वीकार करे जी कि ठीक है हम ट्रेनिंग सेंटर पर नहीं गए हैं, जी कोई व्यक्ति हमको आकर सिखा दिए, जी या दोस्ती में सिखा दिए, या कोई डॉक्टर हमको सिखा दिए, जी जी ठीक, जी। ज्ञान तो कहीं से भी, कोई जरूरी का सेंटर पर जाए, जी जो इस तरह की बात बोले उस पर आप फेथ कर सकते हैं। जी लेकिन जो बोले कि हम बिल्कुल ट्रेनिंग नहीं लिए, तो यानी कि सफेद झूठ है ना जी, पैदाइश से कराया है क्या, जी। तो वहां से भी आप बचने की कोशिश करें, अच्छा अच्छा। नहीं तो आपको गलत से गलत जानकारी देगा। जी जी समझ गए? जी और हाँ, ट्रेडर कुछ बोल देता है तो ये सब चीज पर आप ध्यान दीजिए। जी अच्छे ट्रेडर भी हैं कुछ, ऐसा नहीं है कि देखिए हर एक समाज में अच्छे बुरे होते हैं, अच्छे जी। ट्रेडर भी हैं, तो आपको तुमसे पता कीजिएगा ना कि अच्छा कौन है जिसके पास नॉलेज रहेगा। तो बिल्कुल। कहीं ट्रेनिंग नहीं लिया है तो नॉलेज कहाँ से रहेगा? बस सही है। तो आज बकरी लाया कल आपको थमा देगा, मरे जी आपका। मतलब ट्रेनिंग नहीं लिया है, मतलब यही है कि मतलब लाए आपको दे देंगे। हाँ, तो फोकस कर रहा है, बस सही है। तो ये सब चीज पर आप ध्यान दीजिए। अच्छा तो ऐसे कीजिएगा ना तो काफी हद तक आपके यहाँ जी समस्या कम से कम आएगा। समझ गए? जी। अब आइए बताते हैं किस टाइप की बकरी खरीदनी चाहिए, किस टाइप की। ये तो हो गया सावधानी जी कि खराब बकरी न खरीदे, टाइप की हम बात बताने जा रहे हैं। टाइप में आइए, उसमें मार्केट सर्वे कीजिए अच्छा अच्छा कि आपके यहाँ मीट का मार्केट है जी कि दूध का मार्केट है। अगर दूध का मार्केट है तो दुधारू बकरी को खरीदिए, रखिए। जी मीट का मार्केट है तो आप ऐसा बकरी को रखिए कि इसका मीट का प्रोडक्शन उससे ज़्यादा है, ज़्यादा हो। जी जी या झारखंड हो गया, बंगाल भी हो गया, छत्तीसगढ़ भी कर सकते हैं, वहाँ भी बहुत बार गए हैं। मेरा अपना सर्वे किया हुआ है, हो सकता है अलग अलग सर्वे, अलग अलग लोगों का सर्वे रिपोर्ट अलग अलग आ सकता है, जी बिल्कुल। लेकिन मेरा अपना सोच है। यहाँ पर मीट का मार्केट है। जी आप लोग ये बताइएगा कि किस चीज़ का मार्केट है, बिहार, यूपी, झारखंड। मीट का मार्केट, मेरे विचार से मीट का मार्केट है। तो आपको ये देखना होगा कि जब हम बकरी खरीदने चले हैं तो यहाँ के मौसम के लिए कौन सा उपयुक्त बकरी है, जी और बच्चा कितना दे रही है, इस चीज़ पर गणना कीजिएगा तो लोकल बकरी यहाँ की सर्वश्रेष्ठ आ जाती है। अच्छा अच्छा। हाँ जिसको ब्लैक बंगाल बोलते हैं। हाँ, कहिए कैसे? लोकल बकरी है तो यहाँ के आर्द्र जलवायु में वो सेट है, कोई दिक्कत नहीं है। सिरोही तो यहाँ बीमार भी पड़ेगी खूब। जी चलिए इस चीज़ को थोड़ा देर के लिए भूल भी जाते हैं, मान लीजिए कि भूलते हैं थोड़ा देर के लिए। जी सिरोही बकरी और
या बर्बरी बकरी भी ले लीजिए और ब्लैक बंगाल, तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो मानक जो है ब्लैक बंगाल का मानक है एवरेज 3 बच्चे का, 4-5 बच्चा भी देते हैं लेकिन एवरेज मानक है। बर्बरी का एवरेज मानक है 1.5 बच्चे का जी। और सिरोही का मानक है 1 बच्चे का। ऐसा नहीं है कि सिरोही कभी कभी 2 बच्चा नहीं देती है, 2 भी देती है, कभी कभी 3-3 तक देती है, लेकिन मानक एवरेज मानक की हम बात कर रहे हैं, मानक सब जी। तो आप देख लिए ब्लैक बंगाल 3 बच्चा, बर्बरी 1.5 बच्चा। 1.5 बच्चा ढेर लोग समझ में नहीं पाएगा, लिख भी देगा कमेंट में 1.5 बच्चे कैसे होता है। 1.5 बच्चा मीन्स ये हुआ कि यदि 10 बर्बरी बकरी है और 10 बच्चा देने जा रही है तो एवरेज आपको 15, 16 या 14 भी मैंने इस तरह का बच्चा आपको मिलेगा। ये हुआ नहीं, कमेंट बॉक्स में आता क्या ना लग रहा है, लिखना जो लिखना है। और सिरोही 1 बच्चा, तो एवरेज जैसे आप लोग भी वीडियो देखते हैं, चाहे रियल बात भी है, ब्लैक बंगाल का जो बच्चा है जी, सपोज कीजिए कि तीनों बकरी आज ही बच्चा दी, ब्लैक बंगाल, बर्बरी और सिरोही तीनों, और ठीक 1 साल के बाद तीनों को बच्चा का वजन कीजिए। और ये भी मानक है कि मान लीजिए कि मेल तक सिरोही मेले दिया था, चलिए हम मेल मान लेते हैं, तो सिरोही का वजन कीजिए तो लगभग 60-65 kg वो चला जाएगा सिरोही वाला। हाँ। बर्बरी देगी आपका 1.5 बच्चा। हाँ। ठीक, तो 1.5 बच्चा दी है, इसका वजन एवरेज 30 से 35 kg जाता है। चलिए हम इसको बढ़ा कर बोलते हैं, भाई सुंदरता के दीवाने सभी लोग हैं, बढ़ा कर बोलते हैं 40 kg तक चला जाता है। काम भी कैसे बढ़ा ही देते हैं व्यापारी वाला भाषा में, क्योंकि व्यापारी तो बढ़ा के बोलता है ना, बढ़ा के बोलते हैं 40 kg। 40 डढ़िया 60 kg बर्बरी हो गया तो ना। ब्लैक बंगाल भी एवरेज जो मेल बच्चा रहता है 1 साल में 25-30 kg धर लेता है। कितनों किस्मत खराब रहेगा, 20-22 kg कहीं नहीं गया हुआ है। अच्छा। हम ब्लैक बंगाल बहुत सारा वीडियो बताएं, खर बकरी की बात नहीं, अच्छा क्वालिटी की बकरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एवरेज 60-65-70 kg तो ये भी चला जा रहा है। तो 1 साल बाद तीनों का वजन कीजिएगा तो बर्बरी का 60 kg, सिरोही भी 60 kg, ब्लैक बंगाल भी 60 से ऊपर चल जाता है। चला गया ना। देखा जा रहा है कि मतलब प्रोडक्शन समान है, देखा जा रहा है, लेकिन बीमारी सबसे ज्यादा कहाँ आएगा, सिरोही में। तो हो सकता है सिरोही में ऐसा समस्या था, बच्चा दे देती है ना, कभी कभी 55-56 महीने हिट में नहीं आती है। हाँ, ये समस्या काफी किसान लोग। हाँ, तो नुकसान हुआ। बिल्कुल। दूसरा चीज पूंजी हमको लगाना है, तो पूंजी कहाँ लगाएं। हमारे बिहार में ब्लैक बंगाल बकरी अच्छा क्वालिटी की जो है एवरेज 4000 में मिल जाती है। बिल्कुल। और व्यापारी बंधु बर्बरी या सिरोही का रेट तो आसमान छुआ दिए हैं, 20,000-22,000 में बेच रहे हैं। बिल्कुल। तो 20,000-22,000 रुपया लगाएं और यहाँ भी हम लगभग 60 kg की वजन पाएं प्रोडक्शन जी, एक बयान में, और ब्लैक बंगाल में मात्र 5,000 रुपया लगाएं और प्रोडक्शन उतना ही पाएं, तो कौन अच्छा है। और 20-22 हजार में वो ब्लैक बंगाल के साइज का बकरी लेके आते हैं। दूसरा चीज, ब्लैक बंगाल का मीट का टेस्ट भी अच्छा है जी। कटर वाला सब इसी को खरीदेगा। हाँ, नहीं तो उसको खरीद लेगा तो स्वाद खराब रहेगा। तो हमारे समाज में ढेर आदमी है कि साला जाकर उसी को समझ नहीं आगे हम क्या बोलना चाहते हैं, शांत कर देंगे। तो उन लोग के कस्टमर खराब ना हो इसलिए उसको जल्दी नहीं लेता है। अच्छा, तो ब्रीड कैंसलेशन इस तरह से करें और खरीदें। अब रह गया किस टाइप की खरीदें, फिर आप हमारी बकरी आ गई है बगल में जी, तो उसको बाहर करते हैं कि आपको इसको पूरा पहचान किया है। बदमाशी नहीं कर रही है, रहने दीजिए। लगता है आपको पूरा पहचान गई है बकरी। ठीक है, अच्छा बात है। तो मल्टी ब्रीडिंग वाला जब बकरी खरीदिएगा तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। ब्लैक बंगाल में कुछ बकरियाँ सिंगल बच्चा देती हैं 5-6%, तो उस टाइप नहीं खरीदना है। तो सुधारने क्या बरतना है कि बकरी वैसा खरीदिए जिसका पिछला पोर्शन, जैसे ये अगला पोर्शन हुआ, पिछला पोर्शन ज़्यादा चौड़ा रहे और पेट नीचे की ओर लटका हुआ रहे। तो जिसका जितना चौड़ा रहेगा, जितना पेट नीचे की ओर लटका हुआ रहेगा, वो उतना ही ज़्यादा बच्चा देंगे। हाँ, तो इस चीज़ का जरूर ध्यान दीजिएगा। बकरी दुधारू भी होना चाहिए। हाँ, बकरी दुधारू के लिए उसका ऑर्डर पर ध्यान दीजिए और छेमी स्पष्ट रूप से कम 1 उंगली का होना चाहिए। अच्छा, कम से कम जी। अब मोटाई भी इतना ही चाहिए, थोड़ा सा मोटे का ही है जी। और दोनों थन एक समान होना चाहिए। ये सब संक्षेप में बता रहे हैं, वीडियो होगा। दुधारू भी होना चाहिए, साथ ही साथ मल्टीकेटिंग वाला तो आपको बता दिए। बकरी आपकी जवान होनी चाहिए। अच्छा, हाँ, बूढ़ी बकरी नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो जवान और बूढ़ी की पहचान हम लोग उम्र से प्राप्त करेंगे जी। तो उम्र देखने के लिए उसका हम लोग अगला जबड़ा जो होता है ना जी, तो उसके अगला के निचला जबड़ा, सामने वाला निचला जबड़ा के दांत को देखकर हम लोग उसका उम्र ज्ञात करते हैं। अच्छा। हाँ, सामने में 8 दांत होता है दूध का जी। और बकरी में एक नियम है कि 1-1 साल पर दांत टूटता है। जब टूटेगा तो 1-1 साल के गैपिंग पर। अच्छा, 1-1 साल। हाँ, 1-1 साल के गैपिंग, और जब टूटेगा तो 2 दांत साथ में टूटेगा। अच्छा। हाँ, तो यदि आप ऐसे ओट किए जी, यदि उसको दूध वाला दांत 2 टूटा नजर आया, 2 बड़ा वाला दांत नजर आया जी, यानी कि उसका उम्र है 1 साल। अच्छा।
यदि उसका 4 को दूध का दांत टूट गया है और बड़ा वाला 4 को जम गया है, जी इसका उम्र है उसका मतलब 2 साल। यदि ऐसे कि ये 6 को दूध का दांत टूट चुका है, इसका मतलब कि उसका उम्र है 3 साल। यदि 8 दूध का दांत टूट के बड़ा वाला 8 जम गया है, इसका मतलब कि उसका उम्र है 4 साल। 5 साल भी हो सकता है क्योंकि आगे उसका दांत नहीं है। तो 8 दांत वाला बकरी आप न खरीदें, क्योंकि उसका उम्र 4 साल है कि 5 साल है कि 6 साल है, नया लोग जज नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि आप 8 दांत वाला बकरी न खरीदें, नीचे वाला खरीदें, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और पाठी न खरीदें, ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो, पाठी ना कर दें। क्योंकि क्रॉस ब्रीडिंग के लिए भी उपयुक्त नहीं होता है। अच्छा, हाँ हाँ बिल्कुल। तो पाठी न खरीदें। तो फिर क्रॉस ब्रीडिंग के लिए जो 2-3 ब्यान की बकरी रहती है उसको खरीदना चाहिए। जी 2-3 ब्यान के बाद वाले आ जाते हैं हम लोग 2 साल उम्र और 3 साल उम्र हो जाते हैं। पहला बार में मैक्सिमम बकरी एक बच्चा देती है, तो 2-3 ब्यान वाला बकरी जब खरीदिएगा जी तब मल्टी क्रेडिंग वाला बच्चा आपको बकरी मिल पाएगी। बिल्कुल। तो फिर आगे कहाँ फिर आपका 4 दांत 6 दांत वाला में आ गए ना। जी पहला बार जो बकरी बच्चा देती है वो भी पूर्ण रूप से क्षमता के अनुसार दूध नहीं देती है। अच्छा लग रहा हो तो थोड़ा लाइक शेयर कीजिए ताकि दूसरा किसान को भी बेनिफिट मिल सके। बिल्कुल बिल्कुल। और अपने सवाल भी कमेंट में छोड़ दीजिए ताकि आपका जो सवाल है अगले सेशन में हम लोग सुधीर सर से पूछ सके। और फिर पूर्ण रूप से क्षमता दूध देती है, क्षमता के अनुसार वो भी 2-3 ब्यात के बाद ही देती है। इसलिए मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है कि बकरी जब भी खरीदें तो 4 दांत और 6 दांतों नहीं या 6 दांतों में खरीदें तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो आप लोग बताइए कैसा मेरा विचार लगा। अच्छा लगा तो बहुत अच्छी बात, ना लगा तो आगे आपकी मर्जी। दोस्तों, इससे पिछले सेशन में हमने सुधीर सर से बातचीत की थी कि बकरियों को क्या खिलाए। उसकी पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो लेफ्ट वाले वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो बकरी पालन से संबंधित और सारा वीडियो देखना चाहते हैं तो राइट वाला प्लेलिस्ट देखें। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।